अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब ये जो वीडियोस हैं या जो ये ट्यूटोरियल्स हैं, ये आपको पता चल गया होगा ये किस किस्म का जो है ये आएंगे। तो इसमें एक तो ये है कि कर्व जो है, ये जो खम हैं जो लकड़ी में हम बनाते हैं, ये किस तरह से दिए जाएं। और दूसरा जो ये है कि ये हमारे पास जो है ये डिज़ाइन है ये वाला। इसमें ये जो हमारे पास डिज़ाइन है ये किस तरह से बनाया जाए। अब ये जो डिज़ाइन है ये हैंडमेड है, ये हाथ से बना हुआ है, ये हाथ की हुई मुरव्वत है। तो ये मशीन में किस तरह से बनाई जाए, ये सही मशीन में आएगी नहीं आएगी। तो ये एक स्टूडेंट ने मुझे ये पिक्चर भेजी है कि इसको किस तरह से बनाया जाए। और दूसरा इसके नीचे आप देख रहे होंगे कि कर्व है, इसके नीचे ये खम है, यहाँ से ये बाहर चला आ रहा है, ये इधर से ये नीचे है, ये इधर से बाहर आ रहा है और फिर ये आहिस्ता आहिस्ता ये नीचे अंदर की तरफ, और फिर यहाँ से फिर ये ऊपर की तरफ है। और यहाँ पर ये एक मरोड़ है जो आप ये यहाँ से देख सकते हैं कि ये जिस तरह ये एक मरोड़ है यहाँ पे ये वाले, और इस तरह यहाँ से भी एक मरोड़ है, ये यहाँ से ये अंदर जा रहा है। तो ये तकरीबन जो है ये शेप है, यहाँ से बाहर और यहाँ से नीचे और फिर यहाँ से ये बाहर है मरोड़ के ऊपर। तो ये इस तरह से हमने इसको कैसे जो है ख़म देना है, और दूसरा इसको ये शेप हमने कैसे देनी है कि ये पत्ते जो हैं ये इस शेप के किस तरह से बने। तो ये हमने डिज़ाइन में बनानी है। सबसे पहले आप एक बात ये ख्याल रखें एक बात का कि ये जो हाथ से बनी हुई मुरव्वत है, अगर हम कंप्यूटर पे बनाएंगे तो ये 100% 100% जो है ये सेम नहीं बनेगी। हाँ, ये हो सकता है कि 90%, 95, 97, 98% जो है ये मिलती जुलती बन जाए, लेकिन 100% जो है ये नहीं आएगी। दूसरा इसमें जो ये ज़्यादा बारीक डिटेल है ये भी नहीं आएगी। मिसाल के तौर पे ये यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसकी जो ये बारीक बारीक चिरनियाँ हैं ये जो इसको पत्ते की शेप दे रही हैं। ये बनाना मुश्किल नहीं है, लेकिन इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाना है अगर हम मशीन में बनाए तो इसलिए हम इसको रहने देते हैं कि ये इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो इसलिए हम इसको थोड़ा सा रफ बनाएंगे इससे, लेकिन इसकी जो शेप है ये 90%, 95% जो है ये वही रहेगी। तो ये कैसे बनाने हैं, ये पत्ते जो हैं ये एक दूसरे से मिले हुए हैं, ये भी चीज़ है ये। अब दूसरा जो मिला हुआ है इसके नीचे से ये ऊपर आ रहा है, तो इस तरह से ये एक सीक्वेंस के साथ एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये हमने किस तरह से बनाने हैं, ये जो सारा तरीक़ाकार है इसका जो मुकम्मल एक प्रोसेस है ये किस तरह से होना चाहिए, तो ये मैं आपको बताता हूँ ये किस तरह से होना चाहिए। तो सबसे पहले आपने जो है ना इसका साइज़ लेकर इसको क्रॉप कर लेना है। मेरे पास ये एक क्रॉप हुई हुई पड़ी हुई है, इसकी पिक्चर जो मैंने क्रॉप की थी, तो ये मेरे पास पड़ी हुई है। ये इस तरह से आपने इसको क्रॉप कर लेना है। ये दोनों तरफ से इसका जो एरिया है वो बराबर होना चाहिए, और ये जो सेंटर वाला गोला है ये बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए, ये सेंटर से हट के नहीं होना चाहिए। तो ये आपने क्रॉप कर लेना है, या मैं आपको ये जो है ये आपको पिक्चर जो है लिंक में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो मैं इसको स्टार्ट कर लेता हूँ। यहाँ से मैं इसका साइज़ रख लेता हूँ 22.5 इंच। अब हमने यहाँ से इसको अपलोड कर लेना है। ये मैंने आपको बताया था कि अपलोड किस तरह से करनी है ये। तो अब ये देखिए यहाँ से इसका जो साइज़ है वो डिफरेंस आ रहा है, पिक्चर काफ़ी छोटी है और हमारे पास साइज़ जो है काफ़ी जो है वो बड़ा है। तो यहाँ से आपने ट्रांसफॉर्म ऑब्जेक्ट्स में जाकर इसको
दूसरा ऑप्शन है, यहाँ पे आप जाके क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपने साइज़ पुट करना है, ये यहाँ से है 5.5 इंच इसकी जो है एक्स है, यानी कि चौड़ाई। तो इसकी जो लंबाई है वो है 22.5। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो ये सेम एंगल बन जाएगा। इसकी ओपेसिटी जो है वो जो है ये हम इसके जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये इसको हमने ज़ीरो कर देना है। तो अब इसको चाहें तो लॉक कर दें, थोड़ा सा आसान रह जाता है। अब इसको सेव कर ले। सबसे पहले कहीं पे भी आप सेव कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ मैं बाहर ही सेव कर लेता हूँ और इसको कर्व के नाम पे सेव कर लेता हूँ। अब हमने क्या करना है, इसके जो सबसे पहले वेक्टरिंग है वो करनी है हमने। सो ये सबसे अहम पॉइंट है जो आपने इसका लिहाज रखना है कि इसकी ये सेम शेप बनाने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है। एक तो इसकी सही वेक्टरिंग आनी चाहिए। सही वेक्टरिंग कि वेक्टरिंग जो है, ये इसके वेक्टर्स हैं वो किस तरह से लगाए जाएं और कहाँ कहाँ लगाए जाएं, एक ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अगर आप वेक्टरिंग इसकी सही नहीं करेंगे तो कभी भी आपका जो इस तरह का डिज़ाइन है नहीं बनेगा। अगर आपने वेक्टरिंग सही कर ली तो फिर आपका डिज़ाइन सही बनेगा। दूसरी बात जो उसके बाद सबसे अहम है वो ये है कि इसके जो क्रॉस सेक्शंस हैं वो बिल्कुल सही लगाने चाहिए। अगर उनमें कोई फ़र्क आ जाए तो फिर भी आपको ये शेप नहीं मिलेगी। तो ये आपने दो चीज़ों का ख्याल रखना है। तो मैं आपको बताऊंगा, साथ साथ आपको बताता रहूँगा कि किस तरह से आपने इसकी वेक्टरिंग करनी है और किस तरह से इसकी क्रॉस सेक्शंस लगाने हैं। तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो अब अगली वीडियो में आपको मैं वेक्टरिंग लगाने की जो है ये सारा प्रोसेस जो है समझाऊंगा। तो तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।